भाई आनंद दुबे नाम है उनका। अंजुम है, अंजुम, ही इज अंजुम। रूबिका जी पिच खराब हो गई। नहीं, अबू आजमी का इतिहास कल क्या था वो छोड़िए। आज महाविकास आघाड़ी में है, वो भारत को मजबूती दे रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, देश की आजादी, देश की एकता के लिए काम कर रहे हैं। क्या याकूब की पैरवी की उसने? बादशाह ठाकरे को बूढ़ा और खूसट बोला उसने। ये इसके साथ आप हैं जिसने बादशाह ठाकरे को गाली। यूबीटी आपके साथ आई है, कह रहे हैं यूबीटी देखिए कैसे बदल के रख दी है, नाम बदल दिया उन्होंने। क्या है शहजाद? उद्धव भाईजान की तंजीम, सेना नहीं है, ये तंजीम है। कह रहे आनंद जी मैं चाहती हूँ इसका जवाब आप दे, लेकिन पहले तहसीन, इसलिए क्योंकि उद्धव नहीं, आनंद जी बोलेंगे वलीउल्लाह, वलीउल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, वलीउल्लाह माशाल्लाह बोलेंगे वो जी। मैं बोलूंगा नहीं बोलेंगे वलीउल्लाह माशाल्लाह, वलीउल्लाह माशाल्लाह। आनंद जी बोलिएगा वलीउल्लाह। आनंद जी को, आनंद जी नहीं, आप अंजुम बोलिए। अंजुम जी जवाब दीजिए। हाँ अंजुम जी, उद्धव भाईजान की तंजीम का जवाब दीजिए। ये आनंद नहीं, अंजुम है। रूबिका जी जरा 10 सेकंड दीजिए ना। अंजुम बोलिए अंजुम जी। अरे 10 नहीं रूबिका जी, आनंद दुबे जी। ना अंजुम है ये, अंजुम। 40 सेकंड लीजिए सर, ये बड़ा ये बड़ा गंभीर हो गया। अंजुम है ये बेचैन इसलिए क्योंकि जिन्ना की कब्र पे जाकर नतमस्तक हुए तो बड़ा विरोध हुआ। अंजुम को जवाब हिंदू बने फिर रहे हो ना। मैं अंजुम को जवाब देना चाहता हूं। असली हिंदू जो होता। अंजुम जी आप कहकर क्या बताना चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो ठीक नहीं है? एक सेकंड, आपका नाम रूबिका है। आपको किसी ने ये कहा कि आज से नहीं, आपको किसी ने कहा कि आज से आपका नाम शहजाद पूनावाला नहीं शिव कुमार पूनावाला है? मुझे तो गर्व होगा, मुझे तो गर्व होगा। मैं आनंद जी को अंजुम इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि जो हिंदुत्व के शेर दहाड़ते थे, ये सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली बन चुके हैं। इनसे पूछे मंदिर के लिए बाबरी को गिराने का दावा किया था, क्या बाबरी को गिराने के साथ खड़े कि नहीं खड़े? पूछे इनसे। सावरकर को किसने बोला उनके साथ खड़े कि नहीं खड़े? पूछे इनसे कि 370 के हत्या के साथ खड़े या खिलाफ खड़े? पूछे इनसे। अगर नहीं बोल सकते तो ये आनंद नहीं, अंजुम है। ये अंजुम है, ये अंजुम है। दम तक रहेगा करोड़ों पूरे विश्व के सनातनियों को। ये अंजुम है। बाबर का हिंदुस्तान से कोई सरोकार नहीं। बाबर एक आताताई था, आक्रांता था। हमारे भारत के जो सच्चे राष्ट्रवादी मुसलमान है ना, उनसे राष्ट्रवादी मुसलमान औरंगजेब के लिए राष्ट्रवादी मुसलमान है क्या? याकूब मेमन की पैरवी अबू आजमी ने की थी, सुनिए ये बयान। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और ये याकूब मेमन इनके गठबंधन में है और उद्धव जी के साथ मातोश्री में फोटो खिंचवाया। बोलो आनंद जो याकूब की पैरवी करता था, बादशाह ठाकरे को गाली देता था। अंजुम जवाब नहीं दे पा रहा, अंजुम की बोलती बंद है, अंजुम की जुबान बंद। अंजुम नहीं बोलना, अंजुम बोलना मत कुछ। अरे भाई आनंद दुबे नाम है उनका। अंजुम है, अंजुम, ही इज अंजुम। रूबिका जी पिच खराब हो गई। नहीं, अबू आजमी का इतिहास कल क्या था वो छोड़िए। आज महाविकास आघाड़ी में है, वो भारत को मजबूती दे रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, देश की आजादी, देश की एकता के लिए काम कर रहे हैं। क्या याकूब की पैरवी की उसने? बादशाह ठाकरे को बूढ़ा और खूसट बोला उसने। ये इसके साथ आप हैं जिसने बादशाह ठाकरे को गालियां दी। साथ सरकार तो ये जो बीजेपी है इसकी पिच यहाँ पर खराब हो गई है, ये अपनी पिच पर ओवैसी को ला रही है। 1500 में कुछ होता नहीं रूबिका जी, आई एम नॉट कॉपिंग। 1500 में कुछ होता नहीं, कम से कम 3000 उनको देंगे और साथ में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं उनके लिए चलाएंगे। अभी उन्होंने कहा 1500 रुपए में कुछ नहीं होता है। कांग्रेस ने हिमाचल में 1500 का ही वादा किया, मतलब अपनी ही साथी कांग्रेस को खरी खोटी सुना रहे हैं। और कांग्रेस ने कितने महिलाओं को दिया, तहसील से आंकड़ा ले लेना कि कितनी महिलाओं को मिला। दूसरी बात, यूबीटी जो है ना, उसका नाम अब बन चुका है उद्धव भाईजान की तंजीम। किसके साथ बैठे हैं? जो बाबरी बनाना चाहते हैं। किसके साथ बैठे हैं? जो 370 हटने का विरोध करते हैं। किसके साथ बैठे हैं? जो कहते हैं कि सीए कानून नहीं होना चाहिए। किसके साथ बैठे हैं? जो मंदिर के रोड़े अटकाते, मंदिर के राह में रोड़े अटकाते। किनके साथ बैठे हैं? जो कहते हैं कि हम 10% मुस्लिम आरक्षण देंगे। ऐसे लोगों के साथ उद्धव भाईजान की तंजीम बन चुकी है ये। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए अभी उन्होंने ओवैसी के बारे में बोला कि ये छोटे भाईजान, अरे ये छोटे मियां बड़े मियां का खेल कांग्रेस ओवैसी का है। ओवैसी के नेता के केसेस हुबली राइट्स में कर्नाटक में किसने खत्म किए? तहसीन पूनावाला की पार्टी अर्थात बड़ी मियां। ये कांग्रेस बड़े मियां है और ये उद्धव छोटे मियां है, और ये दोनों लोगों का एक ही टारगेट है कि चाहिए वोट भाईजान का, इसलिए करो अपना हिंदू का। महाराष्ट्र में बटेगा कोई नहीं, कटेगा भाजपा का वोट और इनके छोटे भाईजान ओवैसी का वोट। देखिए 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मौलाना तौकीर रजा, जिसको प्रियंका वाड्रा ने कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी, उसका जिस प्रकार का बयान आया, खड़गे जी का एक स्टेटमेंट मौलाना तौकीर रजा पे सुना दीजिए। सनातन बीमारी सनातन समाप्त, इस प्रकार का बयान इस्लाम के बारे में, इस्लामिक किसी चीज के बारे में सुना दीजिए, मामला खत्म कीजिए। और जहां तक बात है, हम तो बोल रहे हैं तहसीन भाई कि 2.5 करोड़ लोगों को हमने लाड़की बहना योजना से जोड़ा, हमने 71 लाख टॉयलेट बनाए, हमने 3 गुना ज्यादा रेलवे लाइन बनाई, हमने इकोनॉमी को, जीडीपी को महाराष्ट्र की 3 गुना किया, हमने एफडीआई को 52% लाया इस बार। आप गिना दीजिए कितना आपने किया। तो विकास की नहीं, विभाजन की बात तो आपके नहीं करते। रूबिका जी आप पुणे में हो ना, शो के बाद चलिए मेरे साथ पूरा पुणे घूमेंगे। हर एक पुणे का आदमी आपको बोलेगा सबसे बड़ी भूल कमल का फूल, और कमल को कोई वोट नहीं दे रहा है। कमल हारने वाली है, ना कमल का मुख्यमंत्री आने वाला है, ना कमल के गठबंधन के कोई भी व्यक्ति असेंबली में जाने वाले। कमल हारेगा, कमल नहीं जीतेगा। कमल मां लक्ष्मी का और मां सरस्वती का वाहन है। कमल विष्णु जी की नाभि से निकलता है। कमल हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तहसीन संदेश दे रहे हैं, कमल के माध्यम से मां लक्ष्मी हारेगी, मां सरस्वती हारेगी, विष्णु जी हारेंगे। आप कमल से नफरत कैसे कर सकते हैं? आप भाजपा से नफरत कीजिए, आप शहजाद पूनावाला से नफरत कीजिए, आप मोदी से नफरत कीजिए, पर मोदी से नफरत करते करते मां लक्ष्मी से नफरत